नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज आप यहाँ देख पा रहे होंगे आज का होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये आज का आपका होमवर्क है। मैं आज इस तरह के प्रश्नों को बताने वाला हूँ और आप चुटकियों में इसको हल करेंगे। प्रश्न देखा और उत्तर आपके पास। बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, लास्ट में आप लोग होमवर्क बनाने लगते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि औसत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको 1, 2, 3 का औसत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और इसको 3 से भागा देते हैं, हो गया 6 भागा 3, आपका निकला 2। अगला देखते हैं। मान लीजिए आपको 4, 5 और 6 का आपका औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग। 4 जोड़ 5 जोड़ 6, इसको 3 से भागा दे देते हैं। 6 4 10 5 15, कितना हुआ 5। फिर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11। इसके औसत निकालनी हो तो 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 11। देखिए यहाँ पर मैंने सभी को जोड़ दिया और 5 से भागा दिया, कितना आ गया 45 को 5 से भागा देंगे 9। और एक संख्या ले लेते हैं, 10, 12, 14। इसका कितना होगा औसत। तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भागा दे देंगे, 36, 12। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए इसका औसत 2 निकला तो ये इसका बीच वाला है। इसका औसत 5 निकला तो ये इसका बीच वाला है। इसका औसत 9 निकला तो इसका ये बीचों बीच वाला है। इसका औसत 12 निकला तो ये बीच वाला है। हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई लगातार की संख्या हो और उसकी औसत निकालते हैं तो उसका बीच वाला आंसर आता है। चाहे वह लगातार सम संख्या हो, चाहे वह लगातार विषम संख्या हो, यानी कोई न कोई क्रम में लगातार होना चाहिए। क्रमानुसार, कोई क्रम के अनुसार आपका यदि लगातार हो रहा है और उसकी यदि हम औसत निकालेंगे तो आपका बीच वाला आंसर आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ बोलूँ 101, 102 और 103 का औसत कितनी होगी। जस्ट आप कहेंगे लगातार है इसलिए इसका औसत 102 होगा। यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, मान लीजिए 308, 310, 312, इसका औसत कितना होगा। आप देखिए ये लगातार सम संख्या है, इसका उत्तर ये होगा। मजा आ रहा है ना। देखिए और उत्तर दीजिए, देखिए और उत्तर दीजिए, कुछ नहीं, देखिए और उत्तर दीजिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यह कहता है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। यह सतत माने लगातार और औसत 95 है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो औसत होता है ना वो बीच वाला होता है। ये बीच वाला आ गया। अब हमको कितना 5, तो 2 आगे होना चाहिए 2 पीछे होना चाहिए। तो पीछे हो जाएगा 96 और 97, और विषम है तो 97 और 99। इसके आगे 93 और 91, ये बीच में आ गया। तो अब आगे क्या होगा, पहली और अंतिम संख्या का योग, पहली और अंतिम को जोड़ दीजिए। 99 जोड़ 91, आपका 0, 9, 9, 18, 19 है नहीं जी। क्या करना है कि यदि इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको बीच में रख दीजिए।
अब यहाँ 5 है तो बीच में तो ये हो गया। अब पीछे 2 बैठा दीजिए, आगे 2 बैठा दीजिए। पीछे 2 आगे 2 बीच में आ गया, 5 है तो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या। देखिए यहां पर 4 क्रमागत विषम संख्या है का जिनका औसत 42 है। अरे बाप, ये 42 तो सम संख्या है और यहां पर मेरा आ गया विषम संख्या, तो कैसे होगा? और वो भी 4, तो आगे इसके 2 होना चाहिए और इसके पीछे 2 होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा ना, 4 क्रमागत। तो 42 के आगे क्या होगा? विषम संख्या 41, और इसके आगे का विषम संख्या इधर और इधर 45। अब इसका विषम, ये औसत आप निकाल के देख लीजिए दोस्तों। 39, 41, 43 और 45 का जब आप औसत निकालेंगे ना तो 42 ही आएगा। आप जोड़ करके 4 से भागा दे लो। अब इसको बैठा दो, यहां पर ये होगा, यहां बी, यहां सी, यहां डी। अब पूछता था बी और डी का गुणनफल, तो ये 41 और 45 ये दोनों को गुना कर दो। 45 और 41 को गुना कर दीजिए, जो हो गया वो आपका आंसर। तो मजेदार है ना? कुछ नहीं, यदि क्रमागत या लगातार कहता है तो जो आपका आंसर यानी औसत दिया हुआ है उसको बीच में बैठाइए। यदि विषम संख्या कहता है तो उसके आगे विषम संख्या बैठाइए और उसके पीछे भी विषम संख्या बैठाइए। यदि सम संख्या कहता है तो उसके आगे सम संख्या बैठाइए और पीछे भी सम संख्या बैठाइए। जो कहेगा वही चीज बैठा देना है, जितना कहेगा उतना। यदि 3 रहता तो एक एक आगे पीछे बैठाते, तो इस पर ध्यान देना है। चलिए आगे और देखते हैं, मजा आ जाएगा। अब इसको देख करके आपको मजा आ रहा होगा कि ये तो चुटकी का काम है, बन गया होगा आप लोगों का। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, क्रमागत है, तो बस आप इसको बीच में लिख देंगे। अब 5 है और ये सम संख्या है, तो ये भी इसको जोड़ेंगे, सम संख्या है, तो 5 2 आगे बैठा दीजिए और 2 इसके पीछे बैठा दीजिए। 5 होगा या नहीं? तो इसके आगे का सम संख्या इधर का क्या होगा? 64 और इधर 62। इधर का क्या होगा? 68 और 70। अब इसमें प्रश्न था तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 70। यह उत्तर आपका हो गया। आप यदि ट्रेडिशनल यानी बेसिक मेथड से बनाते तो हम कहते एक प्रथम सम संख्या x है, दूसरी x+2, तीसरी x+3, चौथी x+4, पांचवी x+5। फिर सभी को जोड़ करके और इसको 5 से भागा देते तो 66 आता। फिर x का मान बैठाते, फिर बड़ा इसमें सब बैठाते। तो यदि इस तरह का रहेगा तो आपको ये इतनी लंबी प्रोसेस करनी नहीं है, क्योंकि आपका टिक आउट करना है। जब टिक आउट करना है कौन इसमें सही है ये निकालना है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। यदि क्रमागत वाला रहेगा तो उसको बीच में रखिएगा और बीच में रख करके जितना कहेगा उतना आगे उतना पीछे बैठा देना है। अब आगे देखते हैं। 4 सम संख्याओं का औसत 11 है। देखिए यहाँ पर, यहाँ कहता है सम संख्या और यहाँ औसत 11, तो 11 ये विषम संख्या है तो इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। यदि यहाँ सम संख्या कहेगा और आंसर में विषम रहेगा तो इसको नहीं गिनना। अब 4 तो इसके आगे 2 बैठा दीजिए, इसके पीछे का 2 बैठा दीजिए। क्या बैठाना है? सम संख्या। इसके जस्ट आगे इधर 10 होता है, 8 होता है, इधर हो जाएगा 12, इधर 14। आप ये चारों का जब औसत निकालेंगे तो 11 होगा। निकाल के देख लीजिए। इसके बाद कहता है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या गुणनफल। सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये है, दोनों को गुना कर दीजिए। आपका 14 और 8 को गुना करिए, आंसर सही।
दोस्तों मैं गुना करने का शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ। मेरा जो न्यूज़ चैनल है ये जॉब पॉइंट, यहाँ पर मैं गुना का शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं। यदि आप देखना चाहें तो सर्च करें जॉब पॉइंट मोहन वर्मा, आपका आ जाएगा। आप वहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 है। मैं दूसरा चीज़ बताया था कि यदि औसत और ये संख्या दियल रहेगा, ये यदि दोनों दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कुल निकालते हैं। याद करिए, इसके पहले मैं बताया था, आप कल ही मैं बताया था आपको कि यदि औसत यानी आंसर दिया रहे और संख्या रहे तो इसका हम लोग कुल पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 लड़कों की कुल आयु, तो जो औसत रहता है उसमें से जितनी संख्या उसको गुना कर देते हैं। 16 48 480। आगे पढ़िए, तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब लड़की की संख्या कितना है? 20 लड़की की कुल आयु, यहाँ पर भी हमको कुल निकालना पड़ेगा। तो इनकी है 14 और यह है 20 लोग, 14 दूनी 28, 280। अब कहता है कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु, तो सभी का, तो कुल टोटल कितना लोग हो जा रहा है? 50। लड़का लड़की मिलाकर के कितना हुआ? 50 हुआ। 30 लड़के 20 लड़कियां, 30 20 50। और ये दोनों का कुल आयु कितना हुआ? ये लड़का का ये लड़की का जोड़िए, 0 8 8 16 4 2 6 1 7। यहाँ यदि कुल और इधर की कुल निकल जाए तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत बराबर ये कुल होता है ना, 760 बट इस संख्या वाला कुल से भागा देते हैं, जो आएगा अब भागा दे दीजिएगा, जो आंसर वही। ठीक है। तो यदि इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले कुल निकाल लीजिए, फिर आगे जो कहेगा उसको करना है। आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपने वीडियो लाइक यदि नहीं किया होगा तो लाइक तुरंत कर दें, चूंकि आपका होमवर्क का टाइम हो गया। इसलिए वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों मैं कल औसत पर एक और वीडियो डालूंगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग फिर चलेंगे। लेकिन आप लोगों का औसत कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे व्हाट्सएप कमेंट में लिख करके ज़रूर देंगे। कमेंट में लिखिए कि किस तरह के प्रश्न आपको और चाहिए, किस तरह का यदि आपको कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बन पा रहा हो औसत से संबंधित, आप उसे व्हाट्सएप पर मेरे भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा के रखें। दोस्तों मैं 1-2 दिन से बिजी हूँ, क्योंकि मेरा कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा था और शनिवार तक मेरा ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा। इसलिए आप सभी का उत्तर मैं जो आप लोगों ने भेजा है होमवर्क की कॉपी, उसको जांच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरा ये फिक्स है कि 9:30 में आपको वीडियो चाहिए ही चाहिए, ये मैं देता ही रहूँगा। तो होमवर्क की कॉपी आपका संडे को सभी का जाएगा और कौन क्या किए नहीं किए उस अनुसार से फिर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। जिन लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप पर अपना उत्तर भेजे हैं उन सभी की कॉपी संडे को आप लोगों का चेक हो जाएगा, और आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं, आप लोगों की स्टडी का रणनीति क्या है, आप लोग कहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सभी चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे। और फिर कौन सा रणनीति अपनाया जाएगा ये भी मैं संडे के बाद करने वाला हूँ, और वो रणनीति को अपनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।